यही है कि रुड़की क्लीन सिटी बने, ग्रीन सिटी बने और ये जितने काम हो रहे हैं वो रुड़की के विकास के लिए हो रहे हैं। देखिए ये विषय जो है वो हमारा नहीं है, ये विषय HRDA देखता है, तो अब इसके लिए जो संज्ञान लेगा वो HRDA लेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद नजूल भूमि पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 16 अप्रैल 2025 को नजूल भूमि पर कब्जाधारियों के फ्री होल्ड पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। इसके बाद उत्तराखंड शासन ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए नजूल भूमि से जुड़े सभी फ्री होल्ड कार्य तत्काल प्रभाव से रोकने को कहा था। कोर्ट ने खास तौर पर हरिद्वार और रुड़की में नजूल भूमि पर बने अवैध व्यावसायिक निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए। साथ ही विवादित जमीन पर किसी भी नए निर्माण, लेआउट मंजूरी और विकास कार्यों पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन सवाल ये है कि इतने कड़े आदेशों के बावजूद रुड़की में नजूल भूमि पर अवैध निर्माण आखिर कैसे जारी हैं? क्या बड़े नेताओं और प्रभावशाली व्यापारियों के दबाव में सिस्टम काम कर रहा है? भाजपा नेता उड़ा रहे हैं हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां। रुड़की में नजूल भूमि पर धड़ल्ले से जारी है अवैध निर्माण कार्य, जबकि विकास प्राधिकरण की प्रक्रिया आम लोगों के लिए बेहद जटिल है। आमजन के लिए नोटिस देकर कानूनी कार्रवाई बताते हुए तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन रसूखदार नेताओं और व्यापारियों के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। प्रक्रिया अपनाई भी कैसे जाए? नेताओं के कॉल उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं और वहां से निचले अधिकारियों को बोल दिया जाता है कि रहने दो, कोई कार्रवाई मत करो। इसलिए कहा जाता है कि सिस्टम फेल है। वहीं दूसरी ओर नक्शा पास कराने के लिए फाइलें एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक जाती हैं। लोग महीनों चक्कर काटते हैं, तब जाकर मंजूरी मिलती है। लेकिन वहीं नजूल भूमि पर अवैध निर्माण के मामलों में कार्रवाई करने में प्राधिकरण के हाथ क्यों कांप जाते हैं? तो बड़ा सवाल यही है, क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है या फिर रसूखदारों के सामने सिस्टम बेबस हो जाता है? फिलहाल देखना होगा कि प्राधिकरण इन अवैध निर्माणों पर कब और कैसे कार्रवाई करता है। सुनते हैं अधिकारियों की जुबानी। रुड़की से दृष्टि न्यूज के लिए संदीप पोहीवाल की रिपोर्ट। लक्ष्य यही है कि रुड़की क्लीन सिटी बने, ग्रीन सिटी बने और ये जितने काम हो रहे हैं वो रुड़की के विकास के लिए हो रहे हैं। देखिए ये विषय जो है वो हमारा नहीं है, ये विषय HRDA देखता है, तो अब इसके लिए जो संज्ञान लेगा वो HRDA लेगा। इस प्रकार का कोई दबाव नहीं है और जो भी व्यक्ति नियम विरुद्ध कार्य कर रहा है, नियम विरुद्ध किसी भी प्रकार का मानचित्र बिना स्वीकृत कराए कर रहा है या गलत प्रकार से बना रहा है, उस सबके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। आपकी इस संबंध में किससे वार्ता हुई है पूर्व में मुझे जानकारी नहीं है और ना ही मेरे संज्ञान में पहले प्रकरण लाया गया है। आपके द्वारा संज्ञान में मौखिक रूप से लाया गया है, तो निश्चित रूप से ही मेरे द्वारा इसको दिखवाया जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई भी मामला विधि विरुद्ध पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कोई भी व्यक्ति हो। स्ट्राइक के बावजूद भी VC मैडम के डायरेक्शन के अनुसार हमने टेक्निकल सुपरवाइज़र को भी उसका चार्ज देते हुए लगातार मौके पे निरीक्षण भी चल रहा है और कई जगह पे हमने कल भी चालान किया है शिकायत के बेसिस पे और रेगुलर इंस्पेक्शन के दौरान भी। और नजूल लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन करना तो मना है और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। एक हमारे UCMS जैसा कोर्ट है और कोर्ट में इनका डेट लगती है और उसी डेट पे उनको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और ये किसी का है उसके सील का कार्रवाई या दस्तीकरण का कार्रवाई या तो नक्शा पास होने लायक होगा, तो नजूल भूमि पे तो नक्शा भी पास नहीं होता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुआ है पहले भी और आगे भी करते रहेंगे। कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो फिर मैं ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और हमें हर थर्सडे के दिन में मैं भी मीटिंग लेता हूं। ऐसे सख्त निर्देश हम भी दे देते कि ऐसा कुछ चीज़ें होना नहीं चाहिए, क्योंकि कितना इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप कितना जगह पे इंस्पेक्शन किया है उसके कार्रवाई क्या करोगे करके रोज़ डालने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा है, ताकि रुड़की और भगवानपुर में कितना भी रोज़ इंस्पेक्शन होता है उसका आंकड़ा पता चले हमें, कितने में उन्होंने केस दर्ज किया और कितने में उन्होंने या बंद करवाया और इनको नोटिस देके, और या किस में एक्चुअल में पास भी हुआ है मैप उसके दौरान भी। हाँ, वो अपने सूचना दे के नहीं आती है, फिर भी वो अपने गश्त रखती है ताकि कहता निगरानी रहे कि और इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई होती है। रेजिडेंशियल फाइल में मैंने पहले ही कहा कि टेक्निकल सुपरडेंट को भी अभी चार्ज दी गई है, तो उसी हिसाब से फाइल्स क्लियरेंस हो रही है। और दूसरी JEE का भी आज या कल आज तक समाप्त होने का भी चांसेस है,
जल्द से जल्दी टाइमली डिस्पोजल होता है।